गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अपन। आज अपन हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के लिए बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या है? किसी भी चीज को अपन हीट करेंगे तो वो कंपाउंड है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसी न किसी चीज में। तो पहली बात करते हैं अपन इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट पर अपन हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो all carbonate on heating give metal oxide and CO2 गैस। मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस देते हैं जितने भी कार्बोनेट हैं, किनको छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम कार्बोनेट। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कार्बोनेट को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं सभी को हीट करने पर वो क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड एंड CO2 देते हैं। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ये कार्बोनेट क्या नहीं देंगे? CO2 गैस नहीं देंगे। जैसे लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3 है बेटा, इसको अगर अपन हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा? Li2O प्लस CO2 दे देता है। CO2 गैस है बाहर निकल जाएगी, बाहर रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही अगर अपन बात करें, मैं MCO3 को गर्म करता हूं, हीट करता हूं। M क्या है यहाँ पर बेटा जी? सेकेंड ग्रुप के ले लें, बेरिलियम 2 बेरियम ले लें, बेरिलियम 2 बेरियम ले लें। ये +2 चार्ज है, इस पर कितना है? +2 चार्ज है। M पर कितना है? +2 है, इस पे +2। इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? MO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है, MO प्लस CO2 बनेगी और CO2 गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन, क्या अगर AG, एक चीज याद रखना बेटा जी, AG एंड HG के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो अपन बात करें जो AG के कार्बोनेट हैं, सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, इनको हीट करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा? Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हाफ O2। तो अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर अपने को Hg मिलेगी। क्या मिलेगी? Hg कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। और सिल्वर कार्बोनेट कैसा? येलो। और अपने को यहाँ पर क्या कलर मिलेगा? इसका ब्लैक कलर मिलेगा। ऐसे ही मैं HgCO3 मर्क्यूरी कार्बोनेट लेते हैं, इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा? Hg प्लस CO2 प्लस हाफ O2। Hg जो है ये गैसें हैं ये तो, और ये बाहर निकल जाएंगी। और Hg यहाँ पर अपने को क्या मिलेगी? मेटल की फॉर्म में मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि दो ही जो इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। हल्का सा गर्म करने, हल्की सी हीटिंग करने पर ही इनके ऑक्साइड ब्रेक हो जाते हैं। किसमें? मेटल एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट पूछ लें, जैसे मैं अगर अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 लेता हूं, अमोनियम कार्बोनेट ले ला हूं, इसको हीट करूंगा तो जितने भी अमोनियम सोल्ट है, अपन आगे बात करेंगे ब्लॉक में कि अमोनियम सोल्ट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अमोनियम आयन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो अपने को N2 एंड N2O मिलते हैं। N2 एंड N2O मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। नाइट्रेट में अपने को N2O मिलेगा। नाइट्राइट जब भी आएगा, अमोनियम नाइट्राइट, तो अपने को क्या मिलेगा? N2 गैस मिलेगी। ठीक है, इसको अपन गर्म करें तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा? अमोनिया प्लस CO2 और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाता है। तो अपने को यहाँ दो गैसें मिलती हैं, एक तो अमोनिया मिलती है और दूसरी CO2 गैस अपने को मिलती है। ऐसे ही अगर मैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये कैसे कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये किस में बदल जाएगा? ZnO प्लस CO2 में चेंज हो जाता है।
अब ZnO बेटा अगर कोल्ड है, कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। अगर कोल्ड ZnO हुआ तो अपने को कैसा कलर मिलता है, और हीट गर्म होने पर ये कैसा होता है, येलो कलर मिलेगा। कब अपने को, जब ये गर्म होगा तो हॉट कंडीशन में कैसा होगा, ये येलो होगा, जबकि कोल्ड कंडीशन में कैसा होगा, ये व्हाइट ही होगा। कैसा होगा, व्हाइट ही होगा। तो कोल्ड कंडीशन में कैसा होगा, ये व्हाइट होगा, जबकि येलो कंडीशन में बात करें तो अपन कैसा होगा, ये येलो कलर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉपर। कॉपर का जो बेसिक कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के लिए बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक कार्बोनेट है इसका। CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर सेकंड कार्बोनेट। बेसिक कॉपर सेकंड कार्बोनेट। अगर इसको हीट किया जाए, इसको हीट किया जाए तो अपने पास क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता है। यदि लेड कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं, PbCO3 को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस CO2 बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। जो PbO होता है ये कैसे कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो ये कार्बोनेट थे, क्या थे, कार्बोनेट। अगर अपन बेटा जी किसको, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट लेते हैं, अगर इनको हीट किया जाए, इनको हीट करेंगे तो ये आगे ब्रेक नहीं होंगे, ये आगे ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ये ब्रेक नहीं होंगे। तो इनसे, इसको ज्यादा हीट करोगे तो ये मेल्ट कंडीशन में चले जाएंगे। हाई हीटिंग करने पर ये मेल्ट कंडीशन में चले जाते हैं, किसे, मेल्ट हो जाएंगे, पर कभी भी CO2 गैस नहीं देंगे, ये CO2 गैस नहीं देंगे। जितने भी बाइकार्बोनेट हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर अपन हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। बेटा जी एक चीज ध्यान रखना आपने, कार्बोनेट है, अगर इसमें एक्सिस में CO2 पास करें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बाइकार्बोनेट। CO2 कार्बोनेट में एक्सिस में CO2 पास किया तो बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट में को अगर हीट करोगे, बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लेड के, अगर बेसिक लेड होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट है, उसको भी अगर अपन हीट करें, लेड भी बेसिक कार्बोनेट बनाता है, PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस, ये भी लेड बेसिक बनाता है। अपन ये वाइट लेड है, क्या है, वाइट लेड है, लेड कार्बोनेट PbCO3 PbOH का होल ट्वाइस, इसको टू की फॉर्म में रखते हैं। अगर इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट की जाए, कितना, 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो क्या बनाएगा, Pb3O4 प्लस CO2 प्लस CO प्लस H2 बनता है। ये बेटा जी इंपॉर्टेंट चीज बात है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, कौन है ये, मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये PbO एंड PbO2 से मिलकर बना हुआ है, PbO एंड PbO2 से मिलकर बना हुआ है। Pb3O4
तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस PbO2 बन जाएगा। तो कितने, ये 2 होंगे, ये 1 होगा, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल अपने को ध्यान रखना है कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। आपको पूछ सकता है कि कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड है और कौन सा मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये कार्बोनेट्स की बात हुई, किसकी, कार्बोनेट की बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम सोल्ट। अमोनियम सोल्ट के लिए हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। इसके लिए अमोनियम सोल्ट के लिए तो बात करते हैं अपन अमोनियम सोल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर अपने को हीट करने पर क्या मिलेगा बेटा, या तो N2 और N2O मिलेगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रेट, नाइट्राइट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो कौन कौन हो सकता है, डाइक्रोमेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरेट, आयोडेट, क्या डाइक्रोमेट, नाइट्रेट, ये परक्लोरेट ले लें यहाँ। तो ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनमें क्या करना है बेटा, जैसे मैंने अमोनियम लिया, अमोनियम के साथ लिया नाइट्रेट लिया NO3, इसको हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, बाहर निकाला 2H2O बन गया, प्लस N2O बच जाएगा पीछे, क्या बच जाएगा N2O। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट लिया, इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 2H2O प्लस N2 बनेगा, क्या बनेगा N2 बनेगा। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट लेता हूं मैं Cr2O7, अगर अमोनियम डाइक्रोमेट लिया तो बाहर क्या निकलेगा, टोटल 8H हो गए, तो 4H2O प्लस Cr2O3 प्लस N2 अपने पास बन जाएगा। तो अपन देख रहे हैं मेनली क्या बन रहा है, यहां पर N2 बन रहा है, क्या बन रहा है N2 बन रहा है। अगर यही मैं आयोडेट और परक्लोरेट ले लेता हूं, आयोडेट एंड परक्लोरेट ले लेता हूं, जैसे अपन ने लिया NH4 ClO4, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा N2 और क्लोरीन गैस भी बनेगी साथ में, प्लस O2 प्लस H2O बन जाएगा, क्या N2Cl2 एंड O2। यहां तीन गैसें एक साथ बन रही हैं, तीन गैसें एक साथ बन रही हैं। अगर मैं इसके साथ अमोनिया ले लेता हूं, अमोनियम आयन ले लेता हूं, NH4IO3 ले लेता हूं, अगर इसको हीट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा N2 प्लस I2 प्लस O2 प्लस H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O बन जाता है, क्या बन जाएगा H2O बन जाता है। तो ये अपने अमोनियम को किनके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जुड़ा हुआ है तब की बात है। अगर ये विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो उनके साथ, एनाइन पार्ट की ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं हो, तो उसके साथ वो वही एसिड बन जाता है जिससे वो कंपाउंड बना होता है। देखते हैं कैसे, जैसे अपन बात करें अमोनियम क्लोराइड, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा NH3 प्लस HCl बनता है बेटा। अगर अमोनियम कार्बोनेट ले लूं तो यहां क्या बन जाएगा बेटा जी, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाएगा अपने को। अगर अमोनियम सल्फेट ले लेता हूं NH4SO4, NH4 का, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा H2SO4 प्लस NH3 अपने को
मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साथ में NH3 अपने को मिल जाता है। अगर ऐसे ही मैं फोस्फेट ले लूं, क्या ले लूं? फोस्फेट ले लूं। फोस्फेट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? P2O5 बन जाएगा। फोस्फेट किससे बना हुआ है? NH4 का होल थ्राइस PO4। तो यहां क्या बन जाएगा अपने पास? NH3 प्लस P2O5 प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O। तो यहां पर अमोनिया गैस मेन क्या बनेगी? अमोनिया गैस बनती है। अपने को ये ध्यान रखना है, क्या बन रही है? अमोनिया गैस बन रही है। यदि मैं अमोनियम हाइड्रोजन फोस्फेट ले लेता हूं, यदि मैं अमोनियम हाइड्रोजन फोस्फेट और उसको गर्म करते हैं तो अमोनिया तो बननी है बेटा, और साथ में मेटाफॉस्फेट HPO3 बनता है। क्या बनता है? HPO3 मेटाफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? मेटाफॉस्फेट। ठीक है, क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फेट बन जाएगा और अमोनिया गैस बन जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन हीटिंग इफेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट सोल्ट पर हीटिंग इफेक्ट। किस पर? नाइट्रेट सोल्ट पर हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेटल नाइट्रेट के लिए। हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट बेटा जैसे कार्बोनेट थे वैसे ही मेटल नाइट्रेट है। पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने मेटल नाइट्रेट है उनको सबको गर्म करोगे तो क्या बनेगा अपने पास? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस बनेगी। NO2 गैस के लिए मैं पहले ही बात कर चुका हूं, M प्लस MnO3, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? M2O प्लस NO2 बनेगी। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट। इनको छोड़कर, किसको? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट को छोड़कर बाकी जितने भी नाइट्रेट हैं सबको गर्म करोगे तो क्या बनेगी अपने पास? NO2 गैस बनती है। क्या बनती है? NO2 गैस बनती है। ठीक है, जैसे अपन बात करें लिथियम नाइट्रेट LiNO3 को मैंने हीट किया तो क्या बनेगा? Li2O प्लस NO2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? NO2 बन जाएगी। NO2 के लिए मैंने आपको बताया था विशेष चीजें, ये sp2 वाइब्रेशन है, 134 डिग्री एंगल है, पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन गैस है, कैसी है? ब्राउन गैस है, एसिडिक है। तो ये चीजें इनके लिए ध्यान रखनी। किसके लिए? NO2 के लिए। NO2 के लिए अपने को याद रखना है क्या? sp2 वाइब्रेशन है, 134 डिग्री एंगल है, पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन गैस है, एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक है। इसको कूल करोगे, कूलिंग करने पर ये अपन कहेंगे 0 डिग्री या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा इसका स्पेशल ध्यान रखना है। ये कैसा है? डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है तो ये भी एसिडिक। ठीक है, पर इसके लिए ध्यान रखना है डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, एसिडिक है। ओके, इसके स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए N2O4 की तो अपने पास क्या बनेगी? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। ये इसके स्ट्रक्चर बनेगी। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को। तो ये अपन बात करें नाइट्रेट के लिए, जैसे अपन और नाइट्रेट ले लेते हैं, सेकंड ग्रुप के भी जितने नाइट्रेट हैं, सोडियम अपने को सिर्फ ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो गर्म करने पर क्या नहीं देते? NO2 गैस नहीं देते। जैसे मैं अगर इनको गर्म करूंगा, सोडियम नाइट्रेट को मैंने हीट किया तो ये किस में बदल जाएगा? सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ O2 में बदल जाएगा। सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ O2 में जाएगा, परंतु क्या नहीं देंगे? ये NO2 गैस नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? NO2 गैस नहीं देंगे। अगर मैं ज्यादा हीट करूंगा इनको
तो ये Na2O प्लस N2 प्लस O2 का निर्माण कर देते हैं, परंतु NO2 गैस नहीं देते। तो ये अपने को स्पेसिफिक फीचर है किसके, सोडियम के हैं, पोटेशियम नाइट्रेट के हैं, रुबिडियम नाइट्रेट के हैं एंड सीजियम नाइट्रेट के। ये इनके स्पेसिफिक फीचर है किसके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट के। ये स्पेसिफिक फीचर है, इनके लिए स्पेशल अपने को ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो बेटा Ag एंड Hg के नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, उनके लिए मैं आपको स्पेशल बता चुका हूं कि उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो लास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या देते हैं, जैसे मैंने Ag नाइट्रेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट, अगर इसको हीट करोगे तो ये किसमें बदल जाएगा, Ag प्लस NO2 प्लस O2 देगा। ऐसे ही HgNO3, इसको हीट करेंगे तो HgNO2 प्लस O2 देगा, क्या देगा, O2 देगा। परंतु एक के लिए आपको स्पेशल ध्यान देना है, बेरियम नाइट्रेट ले, BeNO3 का होल ट्वाइस। इसके लिए स्पेशल ही आपको ध्यान रखना है कि बेरियम नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, BeNO3 का होल 6। ये एक संकुल कंपाउंड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आपको स्पेशल ध्यान देना है। और साथ में क्या बन जाएगी, इसको NO2 प्लस O2 बन जाएगी। ये तो NO2 तो बन रही है, NO2 तो चार जगह ही नहीं बनेगी, कहां कहां, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अपन बात करेंगे, उस कंडीशन में ना NO2 गैस नहीं बनेगी और बाकी सब में NO2 गैस बन रही है। परंतु बाकी में क्या, जैसे Ag में तो सिल्वर बन गई, इसमें Hg बन गई, और इसमें क्या बन जाएगी, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। BeNO3 का होल 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NO3 का होल 6 अपने पास मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये नाइट्रेट की बात की अपन ने, हीटिंग इफेक्ट ऑन हैलाइड सॉल्ट। हैलाइड सॉल्ट के लिए बात करेंगे, किसके लिए, हैलाइड सॉल्ट के लिए, कि किसी हैलाइड पर अपन हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे मैं FeCl3 को अगर हीट किया जाए तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस Cl2 बन जाएगा। फेरिक है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, फेरस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही Ag है, Au की बात करें, किसकी, Au की बात करें, AuCl3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, AuCl प्लस Cl2 बन जाएगा। ऐसे ही Hg2 मर्क्यूरस ले लें, इसको हीट करें तो अपने पास मर्क्यूरिक HgCl2 प्लस Cl2 बन जाएगा। ये मर्क्यूरस है और ये मर्क्यूरिक है, क्या है, मर्क्यूरिक। यहाँ Hg की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +1 है, जबकि वहां कौन सी है, +2 है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड ले लें, इसको तो अपन ने पहले ही गर्म किया था, क्या बना था, NH3 प्लस HCl बना था, क्या बना था, NH3 प्लस HCl बना था। नेक्स्ट बात करें PbHCl का, अपन क्या करें, होल 4 ले लें, इस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लें, 4 लें। यहाँ पर Pb अपने को पता है +4 में कम स्टेबल होती है, इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये PbHCl का होल ट्वाइस प्लस HCl का होल ट्वाइस। बेटा इसके लिए थोड़ा ध्यान देना, इसकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसी, SSCN, आगे बात करूं मैं आपसे, SCN, यहां 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही अपन अगर Pb की +4 में और बात करें तो Pb +4 किस में चला जाता है, PbCl
Cl4 कन्वर्ट हो जाएगा Pb Cl2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास हैलाइड सोल्ट की थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बात कर ली कि जो फेरिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। Au+3 में है, Au+1 में चला जाएगा। Hg मर्क्यूरस है, मर्क्यूरिक में चला जाएगा। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया प्लस HCl में चला जाएगा। Pb है, यहाँ +4 में, Pb+2 में चला जाएगा। यहाँ भी +4 में +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट। हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट, हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए बात करें अपन। किस पर, हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट की बात करें। जैसे मैंने लिया MgCl2 डॉट 6H2O, हाइड्रेटेड मतलब यहां पर क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है अपने पास। इसको अगर अपन हीट करें, देखो जी बेटा, अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट मिल रहा है तो ये इसका पहले क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसका अपन गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, MgO प्लस HCl प्लस H2O। कहने की बात है, जो हाइड्रेटेड सोल्ट है, यहाँ जो Cl प्रेजेंट है, इसका क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा ये किस, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अगर OH को अपन हीट करेंगे, किसको, OH को अगर अपन हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बात की FeCl3 डॉट 6H2O, FeCl3 डॉट 6H2O, इसको हीट करें, इसको FeCl3 डॉट 6H2O, तो इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा क्या, Fe2O3 प्लस HCl प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, +2, यहाँ भी कितनी है, +3 है। फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं AlCl3, किसको, AlCl3 को हीट करूं, हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, यहां वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। इसको अगर मैं हीट करूंगा, डॉट 6H2O, ये भी 6H2O रखता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 रह सकता है। तो क्या बचेगा, Al2O3 प्लस HCl प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ऐसे ही कोई भी मैं MCl2 ले लूं, डॉट MCl2 डॉट 2H2, मतलब क्या, यहां पर इस पर +2 है, बाइवेलेंट, कौन सा, बाइवेलेंट ऑक्साइड ले लूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, MO प्लस HCl प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। यहां मैं M क्या ले सकता हूं, M अपने पास कॉपर है, कॉपर +2 हो गया, जिंक +2 हो गया, Sn +2 हो गया। ये सभी अपन इसको ले सकते हैं, किसको, M को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, M को ले सकते हैं। तो ये अपने हाइड्रेटेड क्लोराइड हो गए। बेटा इसके लिए स्पेशल ध्यान रखोगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, परंतु ये वाटर मॉलिक्यूल पहले क्या करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ये Cl को रिमूव कर देता है इनको। तो अपन हाइड्रेटेड क्लोराइड जो भी बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड है, इनमें Cl को हटा देना है, रिमूव कर देना है अपने को। ये Cl रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, लास्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में प्रोडक्ट मिल जाएगा। किस फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाइड्रेटेड सल्फेट ले लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रेटेड सल्फेट।
सल्फेट सॉल्ट की बात करते हैं, किसे, हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट की बात करें तो जैसे मैं आपके सामने कॉपर CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल बोलते हैं। ब्लू विटिरोल क्या बोलते हैं? विटिरोल बोलते हैं, ब्लू विटिरोल। इसको अब हीट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर अपन इसको सनलाइट में रखते हैं, किसमें रखते हैं? सनलाइट में रखते हैं, तो क्या होता है? तो दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाते हैं, क्या बन जाता है? CuSO4.3H2O बन जाता है। अगर इसको मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करता हूं तो क्या बन जाता है? CuSO4.H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। CuSO4.H2O बन जाता है। ये ब्लूइश कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लूइश कलर का होता है। अगर 220 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हीट किया जाए तो सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाते हैं। ये कैसे कलर का मिलता है अपने को? व्हाइट कलर का मिलता है। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का मिलता है। अगर इसको ज्यादा हीट किया जाए, तो ये टूट जाएगा किसमें? अपने को पता है कि ये अगर सल्फेट जो आयन है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 बन जाता है। क्या बन जाता है? हाफ O2, CuO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CuO। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेते हैं तो, अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लिया गया तो अपने को ऑक्साइड तो वही मिलेगा, CuO प्लस SO3 मिलता है। क्या मिलता है? SO3। क्या मिलता है? SO3 मिलता है। तो अपने को पता लग गया कि इसमें अपने को क्या मिल रहा है कि अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से किया गया, ऊपर गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो SO2 मिलेगी, और लो गर्म कर रहे हैं तो क्या मिलेगी? SO3 गैस अपने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बेटा ये 3 विट्रोल आपको याद रखने हैं। ये तो है ब्लू विट्रोल, एक होता है ग्रीन विट्रोल और एक होता है व्हाइट विट्रोल। इन तीनों के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखने, स्ट्रक्चर फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। ग्रीन विट्रोल के लिए बात करूं, FeSO4.7H2, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रोल। वो ब्लू विट्रोल था। इसको अगर अपन गर्म करेंगे, अगर इसको अपन गर्म करें तो अपने को क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस मिलेगी। SO2 प्लस SO3। बेटा ये स्पेशल, इसका ध्यान रखना है। यहां Fe कौन सी कंडीशन में है? +2 कंडीशन में है। अगर यही Fe में क्या ले लेता, Fe यहां पर मैं +3 कंडीशन में ले लेता, Fe2SO4 का होल थ्राइस +3 कंडीशन में ले लूं, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस SO3 मिलेगा। पहले से ही +3 में है और ये आगे भी किस में कन्वर्ट होगा? +3 में ही कन्वर्ट होगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अगर Fe+2 है, मतलब ग्रीन विट्रोल ले रहे हैं अपन, तो ये Fe+3 में और साथ में SO2 एंड SO3 गैस देता है। जबकि अगर पहले से ही +3 में ले रखा है तो ये क्या देगा? +3 ही गैस देगा। क्या देगा? +3 में ही कन्वर्ट होगा और साथ में क्या देगा? SO3 ही देगा। जबकि यहाँ SO2 एंड SO3 दोनों मिल रही हैं और यहाँ पर क्या मिल रहा है? ओनली SO3 गैस मिल रही है। क्या मिल रही है? SO3 गैस मिल रही है। ऐसे ही अगर मैं जिप्सम ले लूं, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट है बेटा, इसको जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? इसको जिप्सम कहा जाता है। किसको? कैल्शियम सल्फेट .2H2O। अगर इसको 120 पर हीट करें, किस पर? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4
हाफ H2O मिलता है। क्या मिलता है? हाफ H2O। इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी कहा जाता है। क्या? पीओपी कहा जाता है। अगर इसको अपन हीट कर दें किससे? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इसको हीट कर दें कितने? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है। इसको बोलते हैं क्या? डेड ब्रंट प्लास्टर। इसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, जिसे बोलेंगे डेड ब्रंट प्लास्टर बोलेंगे। ठीक है, ठीक। ये क्या है अपने पास? बात करें इसकी, तो पीओपी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिप्सम का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, टेम्परेचर अपने को ध्यान रखना है। इसका दोनों ही ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखने बेटा स्पेशल। तो अपने पास दो विट्रोल हो चुके हैं, एक तो ब्लू विट्रोल हो चुका है और ग्रीन विट्रोल हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट विट्रोल की बात करते हैं। ZnSO4.7H2O। व्हाइट विट्रोल के लिए बात करें, ZnSO4.7H2O। ये कौन है? व्हाइट विट्रोल है अपने पास। कौन है? व्हाइट विट्रोल। इसको मैं अगर हीट करूंगा, अगर मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ZnO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 अपने पास मिल जाएगी। अगर इप्सम सॉल्ट ले लूं, इप्सम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4.7H2O। ये कौन है? व्हाइट विट्रोल है। ये है इप्सम सॉल्ट। क्या है? इप्सम सॉल्ट है। वो कौन है? व्हाइट विट्रोल है। इसको अगर मैं हीट करूं तो क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, MgSO4 बन जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा? MgSO4 बन जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड्स के लिए बात करें, हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड,